ये है वक्त मीडिया। और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। बहुत नवाजी। अरे मेरे भाई, अरे वाह भाई वाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई, तुम अदब का मुस्तकबिल हो अली भाई। बहुत 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 शुक्रिया अली भाई, आप मुस्तकबिल हैं अदब का, हमें पता है। अच्छा भाई, हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं तो यहीं भी स्टॉप कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। और यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से। यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से। इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है। यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से। इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है। और बहुत सौ को बुराई भी यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है। ये है वक्त मीडिया। आइए आपको ले चलते हैं जिला मेरठ गाड़ा बिरादरी के इकला रसूलपुर गांव में, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना पहचाना जाता है, जहां 17 अगस्त 2023 को कारवाने मोहब्बत के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर जफर आलम की याद में एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरा कन्वीनर रहे भाई तफजील इब्राहिम, मुआविनीन कन्वीनर रहे भाई महबूब शमशाद और उबैदुल्ला जमशेद, मुशीर खास रहे नौजवान शायर मुरसलीन माहिर, सरपरस्त मुशायरा रहे प्रधान अरशद अली, मुशायरा कमेटी में प्रधान शरीफ, प्रधान महबूब, भाई तैमूर, महफूज शमशाद और अदनान के नाम सरे फहरिस्त हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सदर आली वकार गुलजार जिगर साहब का। दोस्तों, जो हिंदुस्तान के बहुत बहुत अच्छे नाजिम भी हैं, एक शायर भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुशायरा किसी तफरी या वाहियात का सामान नहीं है, सबसे पहली बात। और ये नई नस्ल के बच्चे जो अदब की महफिल में शरारतों की हदें पार कर रहे हैं, तो मैं उन तक ये बात पहुंचा दूं कि बच्चों, अगर तुम ऐसे ही हालात से समझौता करते रहे तो आपकी शादियां नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी कि जब आपके वालिदैन किसी बेटी को मांगने के लिए जाएंगे आपके लिए, तो उनके घर के ये कहेंगे कि जो बच्चा, जो बेटा अदब से मुशायरा नहीं सुन सकता, हम उसे अपनी बेटी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अदब की महफिल में जब जब आओ तो अदब के साथ बैठो और तहजीब को मलहूज रखो। ये मेहमान, ये कलमकार, ये शोरा, ये सुखनवर जो हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारों की तरह अपने अंदर जगमगाहट रखते हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी अपनी पहचान और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे कलमकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई नस्लों को एक ऐसा नसीहत भरा पैगाम दें, एक ऐसी इस्लाही गुफ्तगू करें जो इनकी जिंदगी में एक रोशनी बनकर काम आए, जो इनकी जिंदगी में एक नूर बनकर काम आए। मैं दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा और उन नई नस्ल से भी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि अच्छी बात पे ज्यादा तवज्जो दी जाए। कुछ बातें फजा की नजर करनी पड़ती हैं। मोहतरमा खुशबू साहिबा एक इतनी प्यारी शायरा और नाजिमा भी हैं कि जब हमने इनके दिल की शगुफ्तगी को महसूस किया तो इनके यहाँ बुढ़ापा नहीं है।
जाहिर है कि अगर गजल पुरानी नहीं होती तो खुशबू भी पुरानी नहीं होती। तो एक बार जोरदार तालियां मोहतरमा खुशबू साहिबा के लिए। और आज का जो ये प्रोग्राम है कारवाने मोहब्बत की जानिब से 61वां प्रोग्राम है। मैं कारवाने मोहब्बत की तंजीम के जो सदर हैं आली जनाब वसीम झंझानवी साहब को अपनी और अपने तमाम दोस्तों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जनाब मुरसली मैं वहीं आऊँगा यार, ऐसा नहीं है, हाफजा मेरा कमजोर नहीं। और मोहतरम आपकी इस सरजमीन के एक ऐसा उभरता हुआ सितारा, एक ऐसा चमकता हुआ जुगनू जो करीबी मुस्तकबिल में आफताबे अदब बनकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी अदबी दुनिया में अपनी किरणों से उर्दू के गली कूचों को मुनव्वर करेगा, जनाब मुरसलीन माहिर साहब। दूसरी बात ये कि जिनकी याद में आज का ये प्रोग्राम है मोहतरम जफर साहब, डॉक्टर जफर साहब, वो आज हमारे बीच नहीं हैं। हम उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं और दुआ गो हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ गो हैं कि हक ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करे नूर से। और आप तमाम दोस्तों से जो इस शहर से, इस दियार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मैं एक बार उनको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस तरह जो उर्दू की अदब की महफिलें सजती रहेंगी और आप सजाते रहेंगे और मुरसलीन के दामन को अपनी दुआओं से लबरेज करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो इकला रसूलपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में मुरसलीन माहिर पहुंचाएगा। अकेला सितारा कुछ नहीं करता जब तक कि आप उनकी मोहब्बतों, अपनी मोहब्बतों से उनको नवाजेंगे नहीं और ऐसे प्रोग्रामों में उनका साथ नहीं देंगे तो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किए जा सकते। ये आप तमाम दोस्तों की और तमाम इंतजामिया की मेहनतों और काविशों का नतीजा है जो इतनी खूबसूरत महफिल आप लोगों ने सजाई और उम्मीद ये है कि आइंदा भी सजती रहेंगी। अब अगर आप इजाजत दें तो 2-4 शेर पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल पढ़िए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद शायर जावेद आसिफ साहब, पैकर साहब, अली भाई और तमाम वो साथी जो यहाँ कलमकार मौजूद हैं, मैं उनको दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत और काविशों से अच्छे अच्छे कलाम का मुजाहरा किया और इजहार किया। जनाब असरार लावड़ी भी हमारे सामने बैठे हैं। तो जहाँ तक के सवाल फजाई गुफ्तगू का है वो भी हुआ करती है, लेकिन एक गुफ्तगू वो भी होती है जिसका ताल्लुक जिंदगी की सच्चाइयों से है, जिसका ताल्लुक जमीनी हकीकत से है। तो मैं चाहता हूँ 2-4 शेर ऐसे भी सुन लिए जाएं। मोहतरम वसीम भाई और मोहतरमा जी अता करें कि हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक हो आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। हो जाएगा नूरानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त मीडिया एक ऐसे चैनल का नाम है कि जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उर्दू और हिंदी के प्रोग्रामों को कवरेज करके घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। और कदमों में ये दुनिया खम होगी, खिदमत को सिकंदर आएंगे। कदमों में ये दुनिया खम होगी, खिदमत को सिकंदर आएंगे। जिस दिन भी तुम्हारे लहजे में वलियों की झलक आ जाएगी। हो जा क्या कहने हैं। जिस दिन भी तुम्हारे लहजे में वलियों की झलक आ जाएगी। अब छोड़ दो लालच दुनिया का और फिक्र कयामत भी कर लो। अब छोड़ दो लालच दुनिया का और फिक्र कयामत भी कर लो। गफलत से अगर जीते ही रहे ईमान में लचक आ जाएगी। गफलत से अगर जीते ही रहे ईमान में लचक आ जाएगी। और मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं फिर तंजीम का शुक्रिया अदा कर दूं कि जिन्होंने नाचीज को एक बहुत बड़े ओहदे और मनसब से नवाजा। मैं सदारत के तो लायक नहीं था, लेकिन मोहब्बत वसीम भाई, मुरसलीन भाई और तमाम दोस्तों की कि आज मेरे कांधों पर ये जिम्मेदारी दी। जी जी हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं से नवाज दीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस तरह की महफिलें सजती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी भाई, बज़्म कारवाने मोहब्बत को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद इस कामयाब मुशायरे के लिए। शुक्रिया अदा कर दूं। अच्छा, कभी हल्की हवा। चलिए 2-3 शेर पढ़ दूंगा। जी बिल्कुल अता कीजिए। चलिए 2-3 शेर पढ़ दीजिए, बाकी फिर हाँ। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। इसरार भाई, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है। और मुकद्दर से पहुंचता है कोई इतनी बुलंदी पर, मुकद्दर से पहुंचता है कोई ओजे सुरैया पर, किसी को जिंदगी में बदनसीबी तोड़ देती है, किसी को जिंदगी में बदनसीबी तोड़ देती है। और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। बहुत नवाजी। अरे मेरे भाई, अरे वाह भाई वाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई, तुम अदब का मुस्तकबिल हो। अली भाई, बहुत 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 शुक्रिया। अली भाई, आप मुस्तकबिल हैं अदब का, हमें पता है। अच्छा भाई, हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं तो यही भी स्टॉप कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। और यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से, यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से, इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है। यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से, इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है। और बहुत सौ को बुराई भी यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है, बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है। और बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है, गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शेर आखिर, एक शेर और रह गया। गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है। और शेर आखिर है इस गजल का कि गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है मुफलिस बाप तो कब तक अना महफूज रखेगा, है मुफलिस बाप तो कब तक अना महफूज रखेगा। जवां हो जाए जब घर में तो बेटी तोड़ देती है, जवां हो जाए जब घर में तो बेटी तोड़ देती है। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन महफिल का और तंजीम का और तमाम अहले अदब और उर्दू नवाज दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं महबूब भाई से गुजारिश करता हूं कि तमाम शोरा हजरात का और तमाम सामाइन का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद अजान का वक्त हो रहा है, इंशाअल्लाह जब आप लोगों का हुक्म होगा फिर एक मुशायरा मुनक्किद होगा। मोहतरम हजरात, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना। इकले वालों, इंशाल्लाह अगर इस तरीके से आप मुशायरा सुनेंगे तो इंशाल्लाह हम बार बार इस इनकाद करते रहेंगे इस तरीके का। और मैं सभी शायरों का और सभी आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ में बस 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 डॉक्टर साहब की याद में मैं एक शेर
एक मिनट एक शेर कहना चाहता हूँ। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी है अब जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसानों को मरे हुए जमाने गुजर गए। एक शेर और नौजवान शायर, नौजवान तबका भी इधर खड़ा हुआ है, इनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। तेरा ख्याल जो मेरी तन्हाइयों में रहता है, मेरा तेरा प्यार जो मेरी अंगड़ाइयों में रहता है, बिछड़ने वाले तुझे ये खबर नहीं शायद, तेरा वजूद मेरी परछाइयों में रहता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था जिला मेरठ के इकला रसूलपुर में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, इकला रसूलपुर, जिला मेरठ से।